अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे जल्दी से। आज हम ना नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि होगा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। है ना बेटा? आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो चैप्टर कौन सा था भाई? वो था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर आपने नहीं देखा है बेटा वो चैप्टर तो आप ज़रूर देखिए, पहले वही चैप्टर क्लियर कीजिए। उसके बाद हम लोग ये ऑर्गेनिक में चैप्टर नंबर 2 होता है जो कि है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई? तो पहले वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है भाई? अब हम लोग आते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में यहाँ पे हम लोग कैसे फॉलो अप करेंगे, है ना भाई? तो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा आज, और आज से ही हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट भी कर देते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट कर देते हैं, है ना भाई? चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, है ना भाई? स्क्रीन के ऊपर चलते हैं हम लोग सभी। ये देखिए भाई, आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी, है ना भाई? तो स्क्रीन में देखिए आप, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमें चैप्टर कौन सा पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स पढ़ना है ना भाई? तो इसको हमने दो हिस्सों में बांट रखा है बेटा। दो हिस्से कौन कौन से? एक हमने बांट रखा है पार्ट ए, और एक होगा हमारे लिए पार्ट बी, है ना भाई? एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में कौन कौन से पार्ट आएंगे हम लोग? पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के बारे में। अल्कोहल, फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले तो, है ना भाई? किसके बारे में पढ़ना है? अल्कोहल और फिनॉल्स के बारे में पढ़ना पर्टिकुलरली। और जबकि पार्ट बी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे ईथर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई? तो फिर आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ए वाले को। ठीक है भाई? सबसे पहले किसको स्टार्ट करना है? पार्ट ए को। फिर हम उसको फिनिश कर देंगे, उसके बाद पार्ट बी पे आएंगे। ठीक है भाई? तो इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो इसके अंदर जो हमें पढ़ना होता है बेटा, सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा पार्ट ए में, है ना भाई? पार्ट ए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट ए स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पार्ट ए में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? अल्कोहल एंड फिनॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग अल्कोहल और फिनॉल्स इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। इस वाले में हमको सबसे पहले पढ़ना है इसका क्लासिफिकेशन, है ना भाई? किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स करेंगे। ठीक है भाई? उसके बाद मैं आपको आइडिया दूंगा नेमिंग का, यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है हमें। IUPAC नॉमेनक्लेचर डिफरेंट कंपाउंड्स के। ठीक है भाई? साथ में हम लोग इसी में कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल नेम की भी बात करेंगे। कॉमन नेम भी बताऊंगा मैं आपको और ट्रिवियल नेम भी बताऊंगा। ठीक है भाई? वही सेम टू सेम है, कॉमन नेम और फिर ट्रिवियल नेम। इसके अलावा मैं आपको एक और बताऊंगा यहाँ पे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। आइसोमेरिज्म में, है ना भाई, इसमें मैं आपको स्टीरियो एस्पेक्ट भी बताऊंगा थोड़ा सा। स्टीरियो भी बताऊंगा थोड़ा सा अल्कोहल के बारे में, और यहाँ पे मैं टॉटोमेरिज्म के बारे में भी बताऊंगा। टॉटोमेरिज्म के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है भाई? जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये भी हमको पढ़ना है। उसके बाद आएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेटा। किसके ऊपर आने वाले हैं? प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? पर्टिकुलरली जब प्रॉपर्टीज़ की बात होती है तो हमें दो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती हैं। एक पढ़नी होती है हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और एक पढ़नी होती है हमारे लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है भाई वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना भाई?
वो क्या है हमारे लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो जो कि हम अल्कोहल और फिनॉल को बनाएंगे कैसे, वो वाला तरीका हमें सीखना है। ठीक है भाई। तो आज तो हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन देंगे भाई, है ना, इंट्रोडक्शन क्लास है आज तो हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट करेंगे ऑलमोस्ट। लेकिन मैं आपको पहले बेसिक आइडिया दूंगा इसके बारे में। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए बेटा, जो बच्चे यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, आपको बता दो, सबसे पहले तो जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीएसई एग्ज़ाम की, बोर्ड एग्ज़ाम की, आईएससी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना भाई, या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की, या फिर आप सीयूईटी की, सीयूईटी यूजी के लिए बेटा, जो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करना चाहते हैं, है ना भाई, तो वो सीयूईटी यूजी का फॉर्म डालेंगे, है ना भाई। तो इनमें से आप सभी को ये हेल्प होगी, ये सभी बच्चे टारगेट कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, सीबीएसई वाले पढ़ सकते हैं, आईएससी वाले पढ़ सकते हैं, नीट वाले पढ़ सकते हैं, जेई वाले पढ़ सकते हैं, सीयूईटी यूजी वाले पढ़ सकते हैं। एडवांस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। रीज़न क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है भाई। तो एडवांस में आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आएंगे हमारे लिए एडवांस वाले, वो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। अभी मतलब इस सीरीज़ के बाद जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, उसमें जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ नीट के भी, जेई के भी, सीयूईटी के भी और जेई एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इस सीरीज़ में आप फॉलो अप, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन एडवांस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं पोर्शन। ठीक है भाई, क्योंकि आप ये ऑलरेडी पता होगा जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स नाम का चैप्टर। और यहाँ पे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर का। आज हम लोग क्या लेंगे भाई, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखिए भाई, यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन होगा भाई। देखते कैसे, जैसे हम लोग बात करते हैं एल्कोहल्स की, किसकी बात करते हैं बेटा, सबसे पहले एल्कोहल्स की बात करते हैं। तो क्या होते हैं एल्कोहल्स हमारे लिए, आप सभी बच्चों को ये वाला एल्कोहल तो पक्के में पता होगा, जो कि होता है इथेनॉल। इथेनॉल को तो आपने भाई 9th या फिर 10th क्लास में ही पढ़ लिया होगा। इथेनॉल क्या होता है हमारे लिए, एक तरीका का एल्कोहल ही होता है। कुछ बच्चों को इसका फॉर्मूला भी पता होगा, वो बताएंगे C2H5OH, ये वाला फॉर्मूला भी बता देंगे वो, C2H5OH। पर इसके अलावा भी ये एल्कोहल जो होते हैं ना हमारे लिए, एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा। क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। उसमें क्या होने वाला है, एल्कोहल्स हम किनको कंसिडर करते हैं, जिनमें कार्बन के साथ में बेटा, कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा बेटा। समझ में आई बात। ये कार्बन की 3 वैलेंसी होती, 4 वैलेंसी होती है, तो उनमें से एक वैलेंसी पे क्या लगा होगा, OH ग्रुप लगा होगा बेटा। ये जो ग्रुप लग जाए, है ना भाई, ये वाला जब ग्रुप लग गया, तो इसको हम लोग, इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहने वाले हैं, एल्कोहल ग्रुप कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, एल्कोहल ग्रुप कहने वाले हैं। और ये जो कार्बन है हमारे लिए, ये कार्बन कैसा होना चाहिए भाई, ये हमारे लिए कनेक्टेड होगा एल्काइल चेन से, है ना भाई, ये एल्काइल चेन से कनेक्टेड होगा, मतलब ये एलिफेटिक होगा, ना कि एरोमेटिक होगा। ठीक है भाई। तो ये हमारे लिए क्या है, क्या बताया मैंने आपको, ये कैसा होने वाला है हमारे लिए, एल्काइल ग्रुप होने वाला है। और ये कौन सा ग्रुप होने वाला है, इसको बोलेंगे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है भाई, इसका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसको एल्काइल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो ये बात आपको नोट रखनी है। क्या बताया मैंने, एल्कोहल क्या होता है, जहाँ पे OH कनेक्टिविटी दिख जाए आपको, और ये एल्काइल ग्रुप की कनेक्टिविटी है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, पर्टिकुलरली एल्कोहल फैमिली के लिए, उनको क्या बोलेंगे, एल्कोहल फैमिली बोलेंगे। ठीक है भाई। थोड़ा सा देखते हैं फिनॉल्स के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। फिनॉल्स के बारे में क्या होने वाला है, फिनॉल्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ भाई। यहाँ पे जो होने होगा ना फिनॉल्स वाली कंडीशन में, तो फिनॉल वाली कंडीशन में आप देखेंगे कि हमारे पास एक तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जैसे इस तरीके से ये बेंजीन है, एक फिनाइल की रिंग होगी, उस फिनाइल की रिंग से अटैचमेंट होगा डायरेक्ट OH बॉन्ड का। ठीक है भाई। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे भी OH बॉन्ड है,
ये OH बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, ये वाला जो कार्बन है ये अल्काइल ग्रुप नहीं है। ये कैसा है हमारे लिए भाई, एक तरीके से अराइल ग्रुप है। ये कैसा है भाई, इट इज़ एन अराइल ग्रुप, ये अराइल ग्रुप है। और ये क्या है हमारे लिए, एल्कोहल, एल्कोहल बोल सकते हैं ना भाई। तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अराइल कार्बन चेन के साथ अटैच होगा तो हम उसे किस कैटेगरी में रखते हैं बेटा, फिनॉल्स की कैटेगरी में रखते हैं। किसकी कैटेगरी में रखने वाले हैं, फिनॉल्स बोलेंगे उन्हें। वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे हमारे लिए, फिनॉल्स हो जाएंगे। जब हमारे पास बेंजीन से डायरेक्ट अटैचमेंट किसकी होगी, OH ग्रुप की अटैचमेंट होगी, तो हम क्या बोलेंगे उन्हें, फिनॉल्स बोलेंगे। ठीक है भाई, ये फिनॉल्स हो जाएंगे हमारे लिए। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है हमारे लिए और ये अराइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर हमारे पास अराइल के साथ में कोई OH ग्रुप आ जाए, है ना भाई, अराइल ग्रुप के साथ में क्या आ जाए, OH आ जाए फंक्शनल ग्रुप, तो हम उन्हें फिनॉल्स का नाम देंगे। अगर एल्काइल चेन के साथ में क्या आ जाए, OH आ जाए, एलिफेटिक हो, तो उन्हें एल्कोहल्स नाम देते हैं, है ना भाई। कैसे, एक बात और देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास क्या हो कि जैसे हमारे पास एक प्रेजेंट हो, मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से एक एल्केन था, मान लेते हैं RH ग्रुप था, है ना भाई। यहाँ पे भी RH ग्रुप था, यहाँ पे ये जो RH था ना भाई, ये हमारे लिए क्या था भाई, एक तरीके से ऐसा मान के चलो, ये हमारे लिए था एल्केन था। ये क्या था, एल्केन था। ठीक है भाई, ये कोई एल्केन था। इस एल्केन में से अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं बेटा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं मैं, किसको रिमूव कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं। ठीक है भाई, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसको रिमूव किया, इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो माइनस तो H किया और साथ में मैं डाल देता हूँ OH ग्रुप को लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि R के साथ में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा हमारे लिए। R के साथ में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एल्कोहल्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, एल्कोहल्स कहलाने लगेंगे। ठीक है भाई, एल्केन में H को सब्सटीट्यूट करके अगर मैं OH लगा देता हूँ तो वो क्या हो जाते हैं हमारे लिए, एल्कोहल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे सिमिलरली यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने बेंजीन ले लिया, इस तरीके से बेंजीन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे बेंजीन दिखाता हूँ आपको इस तरीके से, ये बेंजीन है। ठीक है भाई, ये बेंजीन है। इस बेंजीन में मैं क्या करता हूँ भाई, इस बेंजीन में मैं ये वाला हाइड्रोजन जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ और उसकी जगह पे OH लगा देता हूँ, OH लगा देता हूँ। तो फिर क्या होगा हमारे लिए, आप नोटिस करोगे यहाँ पे, अगर भाई ये बेंजीन में से किसको रिमूव कर देता हूँ, H को, और OH लगा देता हूँ, तो फिर कैसी कंडीशन आएगी मेरे लिए, इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। ये बेंजीन की रिंग होगी, इसके साथ में क्या आ जाएगा, OH। ठीक है भाई, तो ये कहलाते हैं हमारे लिए फिनॉल। ये क्या है भाई, फिनॉल है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या बताया, एल्कोहल हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक तरीके से फिनॉल। देखिए ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है। तो यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास एलिफेटिक चेन है और उसके साथ में OH ग्रुप है तो वो अल्कोहल्स कहलाएंगे, और अगर एराइल ग्रुप है और उसके साथ में OH है तो वो एक तरीके से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और जिनमें OH है ना भाई तो वो फिनॉल्स कहलाएंगे। तो उनके डेरिवेटिव्स भी हम लोग देखें, फिनॉल के डेरिवेटिव्स भी हम लोग बात करेंगे, है ना भाई। नेफ्थॉल की बात करेंगे, फिनॉल की बात करेंगे, कैटाचॉल की बात करेंगे, रिसोर्सिनॉल की बात करेंगे, हाइड्रोक्विनोन, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी तो ये मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन बताया है कि जब हमारे पास एल्काइल ग्रुप हो उसके साथ में OH हो तो उन्हें एल्कोहल बोलना है, जब एराइल ग्रुप हो उनके साथ में अल्कोहल हो तो उन्हें फिनॉल बोलना है। बस इतना सिंपल से याद रखना है आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है ना, इनका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में, है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल होता है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल C2H5OH, सभी बच्चे जानते हैं इसे। इसका नाम क्या होता है, इथेनॉल। इसका नाम क्या है, इथेनॉल है। और ये तो मेजर कंपोनेंट है वाइन का, है ना भाई। जो हमारे पास अल्कोहलिक बेवरेजेस होती है ना, जो हमारे पास अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं, BEV बेवरेजेस,
ठीक है भाई। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस का ये मेजर कंपोनेंट होता है ना भाई। और यही हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं कई सारी रिएक्शन में। इसी को हम लोग किसकी तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, सॉल्वेंट की तरह रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, है ना भाई। जो हम लोग लेकर्स बनाते हैं, वार्निश बनाते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना भाई। करते ही हैं हम लोग। जो हमारे पास लेकर्स बनती हैं या फिर वार्निश बनते हैं, वो सब इसी के इस्तेमाल से बनते हैं, है ना भाई। अल्कोहलिक बेवरेजेस में इस्तेमाल किया, सॉल्वेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया, लेकर्स बनाने में इस्तेमाल किया, है ना भाई। तो उसके अलावा हमारे पास इनको वार्निश बनाने में भी इस्तेमाल किया। सिमिलरली हमारे पास ये तो इसकी बात हुई। अब मान लेते हैं हमारे पास फिनॉल है ना भाई, फिनॉल। तो फिनॉल का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कई सारी जगहों पे। तो फिनॉल का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं भाई, जैसे फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो तो आपको मालूम होगा कि इस तरीके से बेंजीन की रिंग होती है, उसके साथ में क्या होता है, OH ग्रुप होता है अटैच्ड। क्या अटैच्ड होता है, OH ग्रुप अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं फिनॉल्स कहाँ। तो अगर हम लोग देखें डाइज बनाने में इस्तेमाल करते हैं इनका। जो हमारे पास डाइज बनती है ना भाई, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। रेजन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। रेजिन क्या होते हैं भाई, जैसे आपने नाम सुना होगा बेकेलाइट, है ना भाई। बेकेलाइट एक पॉलीमर है। बेकेलाइट के फॉर्मेशन में फिनॉल का इस्तेमाल होता है बेटा, है ना भाई। और भी कई सारी जगहों पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली इसका भी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। बेकेलाइट कहाँ पे, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास तवे वगैरह नहीं होते उनके हैंडल बनते हैं, है ना भाई। जैसे हमारे पास कोई तवा होगा, उस तवे का हैंडल जो बनता है ना भाई ब्लैक कलर से, वो क्या होता है हमारे लिए, बेकेलाइट का बनता है बेटा। वो किसका होता है, बेकेलाइट का होता है। ये जो हैंडल होगा ना इसका, ये तवे का पैन का हैंडल, वो बेकेलाइट का होता है। क्यों, वो एक तरीके से भाई थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। हीट करने पे वो एकदम सेट हो जाता है। फिर आप उसको गरम तवा भी अगर आप पकड़ोगे तो मेल्ट नहीं होता है ना भाई। ये क्या है हमारे लिए, हैंडल ऑफ अ पैन। हैंडल ऑफ अ पैन वो किससे मिलके बनता है, बेकेलाइट से मिलके बनता है ना भाई। तो बेकेलाइट के भी बहुत सारे यूजेस हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो ईथर्स होते हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे। ईथर्स के बारे में भी मैं आपको पार्ट बी के अंदर पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके बारे में, कि भाई हम लोगों ने ये बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया अल्कोहल्स का और फिनॉल्स का। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किसके बारे में बेटा, क्लासिफिकेशंस के बारे में, है ना भाई। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है वो क्या होने वाली है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए भाई, यहाँ पे हमने आपको बताया कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास क्या होने वाला है, एक एल्काइल चेन के साथ OH ग्रुप होगा भाई, है ना भाई। क्या बोला मैंने आपको, ये हमारे लिए एल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा है, एल्काइल ग्रुप है। इसके साथ में क्या आ जाए, OH ग्रुप आ जाए। इसके साथ में कौन सा ग्रुप आ जाए भाई, OH ग्रुप आ जाए। ये देखिए OH ग्रुप आ गया इधर पे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमारे लिए एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल है ग्रुप। और ये क्या है हमारे लिए, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं एलिफैटिक एल्कोहल्स। इन्हीं को क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए, एलिफैटिक एल्कोहल्स हो जाएंगे। तो एलिफैटिक एल्कोहल्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई, जैसे हम लोग आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूँ। एलिफैटिक एल्कोहल की फैमिली कौन सी हो जाएगी हमारे लिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि CH3OH हो गया, CH3OH हो गया। इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, इसका नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है भाई। ये तो कॉमन नेम लिख रहा हूँ मैं, IUPAC नेम अभी आपको सिखाऊंगा। फिर उसी तरीके से अगर मैं लिखूं CH3CH2OH, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं भाई, ये क्या है, एग्जाम्पल है एलिफैटिक एल्कोहल्स के, है ना भाई। उसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोपाइल एल्कोहल भी बना सकते हैं हम लोग, CH3CH2OH। इसमें 3 कार्बन एटम हो जाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल,
ठीक है भाई। तो ये सारे एलिफेटिक एल्कोहल होते हैं हमारे लिए। इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, ROH से करना है भाई। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ROH से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर भी ना हमारे पास इनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिफेटिक एल्कोहल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे, नंबर ऑफ OH एटम्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं उनको हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं किस पे, नंबर ऑफ OH एटम्स के बेसिस, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के बेसिस पे बेटा। ठीक है भाई, किसके बेसिस पे करने वाले हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के बेसिस पे। वो भी बताता हूं मैं आपको कैसे, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के बेसिस पे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए भाई, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कौन से भाई, जिनमें एक OH हो, है ना भाई, 1 OH ग्रुप हो जिनमें, तो उनको बोलते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे उन्हें। क्या बोलने वाले हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, उनको क्या नाम देंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है भाई, इनको क्या नाम देने वाले हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। इसी तरीके से हमारे पास, अगर मेरे पास 2 OH हो, कितने हो भाई, 2 OH ग्रुप्स हो, है ना भाई, 2 OH ग्रुप्स अटैच्ड हो, तो उन एल्कोहल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। इनको क्या नाम देंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स नाम देने वाले हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 हो इसी तरीके से, कितने हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं बेटा हमारे लिए, तो 3 होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक, है ना भाई, एल्कोहल्स। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे लगा सकते हैं, फिर 4 लगा लो, 5 लगा लो, 10 लगा लो, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए, पॉलीहाइड्रिक कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे हमारे लिए, फिर हम फाइनली किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलीहाइड्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हमारे लिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है भाई, तो इसमें नंबर ऑफ OH एटम्स कितने होने वाले हैं, एक ही, है ना भाई। OH ग्रुप कितने होने वाले, एक ही है OH ग्रुप होगा इसके अंदर प्रेजेंट। और डाईहाइड्रिक में 2 OH होंगे, और पॉलीहाइड्रिक में बहुत सारे होंगे, ट्राईहाइड्रिक में 3 होंगे। अगर कोई पूछे टेट्राहाइड्रिक तो आप बता देंगे उसके अंदर। अब कैसे, यहाँ पे मैं अब हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करूंगा बेटा, मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन आप लगा लेंगे, तो मैं बस हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कैसी कंडीशन आ जाएगी, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सभी के एक एक एग्जाम्पल भी लिखता हूँ मैं। तो मोनोहाइड्रिक के केस में, तो जैसे हमारे पास CH3 CH2 OH ही हो गया, इसमें एक ही OH ग्रुप है ना, इसमें कितने OH ग्रुप हैं आप देखिए, एक OH ग्रुप है सिर्फ, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की कंडीशन होगी। किसकी होगी भाई, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे ये सारे। क्यों कहलाएंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, रीजन समझ में आ रही है बात, रीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही OH ग्रुप है प्रेजेंट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं CH2 OH लगा देता और यहाँ पे CH2 OH लगा देता, ठीक है भाई, इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल एल्कोहल बेटा। इसका नाम क्या होता है, इथाइल एल्कोहल, अभी बताया था, है ना भाई। और ये तो नॉर्मल, इसको तो आप जानते ही होंगे 10th क्लास से भाई, ये क्या है, कहाँ पे यूज होता है, वाइन्स में यूज होता है। अच्छा, ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है भाई, इथाइलिन ग्लाइकॉल में आप नोटिस करोगे यहाँ पे कितने OH है, 2 OH है। देखो, एक ये OH है और एक कहाँ है, एक ये है OH। समझ में आई बात, यहाँ पे 2 OH है हमारे लिए, है ना भाई। तो यहाँ पे 2 OH है, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे देखिए भाई, इस वाले केस में हमारे लिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। रीजन क्या है डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाने का, क्योंकि यहाँ पे 2 OH है। इसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो नाम भी नहीं भूलना है आपको, क्या नाम है इसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम है।
ठीक है भाई, इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम है, और इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल नाम है। इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। इसी तरीके से ट्राईहाइड्रिक हो सकता है। ट्राईहाइड्रिक में और कौन कौन सा हो सकता है, एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे ट्राईहाइड्रिक का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ट्राईहाइड्रिक में आप नोटिस करोगे कि जैसे हमारे पास हो जाए, या इस तरीके से CH2OH ले लिया मैंने, यहाँ पे CHOH ले लिया, एक और CH2OH ले लिया, कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे 3 OH लगे हुए हैं 3 कार्बन एटम से। तो यहाँ पे देखिए कितने, ये ट्राईहाइड्रिक हो गया। रीज़न क्या है कि यहाँ पे 3 OH है। कितने OH होने वाले हैं, 3 OH होने वाले हैं। कौन कौन से, देखिए एक तो ये OH है, एक OH ये मिल गया, एक OH ये मिल गया, एक OH ये मिल गया, तो 3 होंगे हमारे लिए। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे नाम पूछता हूँ इसका, तो आप बताएंगे इसका नाम होता है सर ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है, इसको हम लोग ग्लिसरीन के नाम से भी याद करते हैं। किस नाम से, यही तो होते हैं ग्लिसरीन, इसी को तो ग्लिसरीन बोलते हैं भाई। तो ग्लिसरॉल बोलो या फिर ग्लिसरीन बोलो, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो ये ग्लिसरॉल है हमारे लिए या फिर ग्लिसरीन है। कहाँ फॉर्म होती है ये, आप याद कीजिए, सपोनिफिकेशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, वहाँ पर ग्लिसरीन आपको सर ने पढ़ाया होगा। तो ये 10th क्लास में हमारे पास आ जाती है ग्लिसरॉल, है ना भाई। जब सोप का प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है भाई। इसी तरीके से आप पॉलीहाइड्रिक में बहुत सारे अल्कोहल लगा दीजिए, है ना भाई। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, इस तरीके से आपको बताता हूँ। मान लेते हैं मैं, अब इसमें मैं हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बताता हूँ, समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल। तो जैसे मेरे पास एक कार्बन पे OH लगा दिया, फिर दूसरे पे OH लगा दिया, तीसरे पे भी OH लगा दिया, चौथे पे भी OH लगा दिया, पांचवे पे भी OH लगा दिया, और छठे पे भी OH लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सभी के सभी में, सब में कितने सारे OH लगा दिए, 6 लगा दिए मैंने OH। देखिए एक OH ये लगा दिया, एक हो गया, 2 हो गए, है ना भाई, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। तो ये पॉलीहाइड्रिक कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा हमारे लिए, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे OH लगाते हैं। अब ऐसे तो बनाते जाओ बहुत सारे OH लग सकते हैं कार्बन चेन में। हाइड्रोजन आप फुलफिल कर लेंगे ना बेटा, कैसे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, CH2, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा, और यहाँ पर H2 आ जाएगा। तो इसका नाम जो होता है ना, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। और इसका नाम अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग एल्डिटॉल। क्या नाम लिखते हैं, एल्डिटॉल, ठीक है भाई। तो ये एल्डिटॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को ये मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप अलग अलग कार्बन एटम पे क्यों लगा रहे हो OH, एक ही कार्बन एटम पे 2 OH लगा दो ना, एक ही कार्बन एटम पे 2 OH लगा दो। उनके पास क्या है भाई, यहाँ पे देखिए, अब नोट डाल के लिखना है ये बात। क्या लिखना है नोट डाल के भाई, यहाँ पे नोट क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, कि अगर मेरे पास एक ही कार्बन एटम के ऊपर बेटा, जैसे कार्बन एटम एक ही है मेरे पास, है ना भाई, इधर में मान लेते हैं मेरे पास CH3 ग्रुप है, इधर पे मेरे पास हाइड्रोजन है, और एक ही कार्बन एटम के ऊपर मेरे पास 2 OH आ गए, एक OH ये आ गया, एक OH ये आ गया। तो इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, जेम डाइऑल। इसको क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइऑल। तो जब भी आपको जेमिनल डाइऑल दिखाई दे, है ना भाई, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, वाटर का एवोल्यूशन, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिमूव हो जाएगा। ये क्या है हमारे लिए, जेम डाइऑल है, ठीक है भाई, जेम डाइऑल। अब ये तो आपको समझ में आना चाहिए जैम क्या होता है, विस क्या होता है, क्योंकि हम लोग एक सीरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें किसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था बेटा, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के अंदर मैंने आपको जैम और विस के बारे में पहले से ही बता रखा है, ठीक है भाई। तो आप वो देख सकते हैं एक बार। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, आप नोटिस करोगे कि इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। ये जो जेम डाइऑल होते हैं ना, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है। ये कैसे हैं, इनके लिए लिख लीजिए, ये कैसे होते हैं, थर्मो डायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है भाई। मतलब एक ही कार्बन पे 2 OH कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे,
समझ में आई बात? तो वो अनस्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली कैसा है, अनस्टेबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये क्या कर देगा, वाटर को रिमूव कर देता है। ये किसको रिमूव कर देगा, वाटर को, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देगा। कैसे रिमूव कर देगा, आप ध्यान दीजिए, ये OH और ये H रिमूव हो जाएगा। तो H2O बन के बाहर निकल गया या नहीं निकल गया, यहाँ पे H2O बन के बाहर निकल जाएगा। तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा हमारे लिए वो कैसा दिखाई दे रहा होगा, देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, अब ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। CH3 तो एज इट इज, एक कार्बन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, अब रह गया एक ऑक्सीजन, तो उसको मैं यहाँ बना देता हूँ, और ये 2 बॉन्ड रह गए, तो इसको ऑक्सीजन से ही कनेक्ट कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से एक कंपाउंड बन जाएगा। और ये कौन सा कंपाउंड बन गया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया हमारे लिए। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ पे CO और उसके साथ में एक सिंगल बॉन्ड की कनेक्टिविटी के साथ में एक HO। तो ये तो हमारे लिए कोई एल्डिहाइड दिख रहा है सर। ये कैसा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है हमें, एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है बेटा। कैसा है ये फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया हमारे लिए, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो ये क्या बन गया हमारे लिए, अब एक एल्डिहाइड बन गया। तो अगर किसी रिएक्शन में बाई चांस आपने क्या प्रोड्यूस कर लिया, जेम डाइऑल, तो वहां से आप कोशिश करें किसको रिमूव कर दे, वाटर को रिमूव कर दे, और वहां पे क्या बना दे, एक एल्डिहाइड बना दे। ठीक है भाई। इसी तरीके से अब कोई बच्चा पूछे सर 3 लगा दो, अभी मैंने 2 लगाए, 3 लगा देते तो 3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड का प्रोडक्शन हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, ये नोट है हमारे लिए, नोट नंबर 1 था। इसी तरीके से मैं आपको एक और पढ़ाने जा रहा हूँ, वो भी देख लीजिए ध्यान से, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या हो, अब एक कार्बन है, उस पर मैंने लगा दिया भाई, मान लेते हैं मिथाइल ग्रुप तो लगा दिया, लेकिन उसकी तीनों वैलेंसीज के ऊपर मैंने OH चिपका दिए। ये OH लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया। ठीक है भाई। तो ये तीनों कार्बन को मैंने क्या कर दिया, OH से सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर से वही होगा, यहाँ पे काम क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पर भी OH है। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ये OH इसके साथ रिमूव हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये भी अनस्टेबल है, ये भी कैसा है, अनस्टेबल है थर्मोडायनेमिकली। क्यों, एक ही कार्बन पे 3 OH आ गए, अब तो ये तो और ही खतरनाक अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा फट्टे से, है ना भाई, जल्दी से जल्दी वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देना, -H2O कर देना। क्योंकि देखो ये OH और ये H निकल जाएगा, तो ये H2O बन के बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आने वाली है, आप नोटिस करोगे, यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, देखिए भाई, यहाँ पे क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3 तो एज इट इज रहा, यहाँ पे C रहा, ये वाला OH से हमने कुछ छेड़छाड़ ही नहीं की है, तो इसको तो एज इट इज बना दो, ये बना दिया मैंने OH, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, फिर से भाई डबल बॉन्ड O। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, जो यहाँ पे डिजाइन बन रही है भाई, ये वाली जो डिजाइन बन गई, आप देखोगे इसको, तो ये तो हमारे लिए COOH ग्रुप नजर आ रहा है। कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है, COOH ग्रुप नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, COOH ग्रुप नजर आ रहा है। और यही तो हमारे लिए क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये किसका प्रोडक्शन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ये। तो अगर मान लो किसी रिएक्शन में आपने एक कार्बन के ऊपर 3 OH बना लिए, तो वहां से वाटर को रिमूव कर दीजिए। किसको रिमूव कर दीजिए, वाटर को रिमूव कर दीजिए। इस तरीके से यहां से वाटर रिमूव कर दीजिए, ये देखिए, ये वाटर रिमूव कर दीजिए। ठीक है भाई। सिमिलरली ऊपर वाले केस में भी आप वाटर रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे तो 2 OH हैं, वहां 3 थे, तो यहां से भी रिमूव कर दीजिए वाटर को, H2O, और बाकी को एज इट इज जोड़ दीजिए। ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये अनस्टेबल होते हैं बेटा कंपाउंड। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसके बाद क्या होता है, फिनॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप फिनॉल के साथ भी वही सेम कंडीशन होगी कि हमारे पास मोनोहाइड्रिक हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक हो सकते हैं, है ना भाई, उनमें सब्सटीट्यूएंट लगा सकते हैं, फिनॉल में डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ फिनॉल और उसके डेरिवेटिव के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग लिख लेंगे किसकी, फिनॉल के बारे में। अभी हमने देखा था किसके, एलिफेटिक अल्कोहल्स के बारे में बात की थी। इसी तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, फिनॉल की बात करने वाले हैं। फिनॉल फिर से देख लीजिए कैसे, क्या बताया था मैंने आपको कि फिनॉल कैसे होते हैं, जिनमें बेंजीन होगी, ये बेंजीन होगी, इसके साथ में क्या होगा भाई, OH ग्रुप अटैच्ड होगा। इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे थे भाई, फिनॉल्स का नाम दे रहे थे। अब इसके डेरिवेटिव देख लेते हैं भाई। फिनॉल में क्या देखना है आपको, ये जो कनेक्टिविटी है
OH की, वो किसके साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक एराइल ग्रुप के साथ कनेक्टिविटी होना चाहिए। इनको भी हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROH के फॉर्म में। बस यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा कि R यहाँ पे क्या है हमारे लिए, अराइल ग्रुप है। कैसा ग्रुप होना चाहिए, अराइल। तो ये एरोमेटिक होते हैं एक तरीके से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड, दोज आर कॉल्ड एज भाई फिनॉल्स। ठीक है भाई, या फिर वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिन पे OH लगता है, उन्हीं को हम लोग फिनॉल्स की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं अब हमारे लिए फिनॉल और उसके डेरिवेटिव कौन कौन से बन सकते हैं। तो बहुत सारे डेरिवेटिव हम लोग पढ़ सकते हैं फिनॉल के, है ना भाई। तो उनके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, बेसिक आइडिया बताता हूँ कि जैसे मानते हैं हमारे पास अगर फिनॉल के साथ में मैं Br लगा दूं इधर पे ये फिनॉल तो था इस तरीके से, इधर पे मैंने क्या किया भाई, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे Br लगा दिया, तो ये कोई कंपाउंड बन जाएगा, इसका नाम हो जाता है 2-ब्रोमोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-ब्रोमोफिनॉल, या फिर शॉर्ट पे क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बोल सकते हैं, है ना भाई, क्योंकि ट्रिवियल नेम में आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशन है। सिमिलरली ये देख लीजिए, मान लेते हैं अगर मेरे पास क्या हो जाए भाई, इधर पे और कोई कंपाउंड ले लूँ, मान लेते हैं हमने OH के साथ में क्या ले लिया भाई, CH3 लगा दिया, मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे OH तो था ही, साथ में अब मैंने ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दिया, है ना भाई। तो इसका नाम हो जाता है बेटा ऑर्थोक्रिसॉल। इसका नाम क्या होता है, ऑर्थोक्रिसॉल, ये इसका कॉमन नेम है, ऑर्थोक्रिसॉल इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम लिखोगे तो 2-मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, है ना भाई। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल फिनॉल, है ना भाई। इसी तरीके से ये ऑर्थोक्रिसॉल है, तो इसी तरीके से मेटाक्रिसॉल भी बना सकते हैं हम लोग। मेटाक्रिसॉल में CH3 कहाँ आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखिए CH3 को मैंने यहाँ मेटा पोजीशन पे लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया। इसी तरीके से हम लोग पैराक्रिसॉल भी बना सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, पैराक्रिसॉल, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पैराक्रिसॉल, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, मेटाक्रिसॉल। ठीक है भाई, तो ये भूलना नहीं है, ऑर्थोक्रिसॉल क्या होता है, पैराक्रिसॉल क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ये आपको याद होने ही चाहिए बेसिक। क्या होता है कभी कभी जब हमारे पास एग्जाम होगा ना, तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ ले, क्रिसॉल का अब आपको फॉर्मूला ही नहीं मालूम, वो डायरेक्ट उसने लिख के दे दिया क्रिसॉल, तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है भाई, तो ये आप याद कर लीजिए, क्रिसॉल क्या होता है हमारे लिए, उसमें CH3 ग्रुप होता है, साथ में OH होता है बेंजीन की रिंग पे अटैच्ड। फिर पोजीशन तो वो बताएगा ही, ऑर्थो पे लगाना है या मेटा पे लगाना है या फिर पैरा पे लगाना है। ठीक है भाई, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो मेटा पैरा वाले क्रिसॉल कौन कौन से होते हैं भाई। ठीक है भाई, ये तो हमारे लिए मोनोहाइड्रिक थे, ये कैसे थे, मोनोहाइड्रिक वाले। तो इसमें डाईहाइड्रिक भी बना सकते हैं हम लोग। डाईहाइड्रिक कौन कौन से, देखो मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास अभी मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे थे, तो फिनॉल खुद ही था, फिनॉल था, वो मोनोहाइड्रिक था। ये कैसा था, ये हमारे लिए क्या था, फिनॉल। ये कैसा था, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक था। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसकी, देख लेते, मान लेते 2 OH लगा देते हैं इधर पे, तो 2 OH लगा सकते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा भाई, 2 OH लगा दिए मैंने, तो उसका नाम पड़ जाता है भाई कैटेचॉल। क्या नाम पड़ जाता है, कैटेचॉल। ठीक है भाई, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, कैटेचॉल। ठीक है भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये 1 और 2 पे कनेक्टिविटी होगी बेटा, कहाँ पे, ये देखो ये 1 और 2 पे कनेक्टिविटी है, ये 1 पे है और ये 2 पे है, तब हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, कैटेचॉल नाम दे रहे हैं। अगर आप 1 और 3 पे कर दोगे तो कुछ और नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। ये डाईहाइड्रिक है, कैसा होने वाला है, ये डाईहाइड्रिक है, ये कैसा है, डाईहाइड्रिक। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर हम लोग देखें और दूसरा देखें, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग लगाते हैं, अब मान लेते 3rd वाली पोजीशन पे लगा देते हैं, अब 3rd वाली पोजीशन पे OH लगा देते हैं। अभी 1st पे था, अब 3rd पे लगा दिया मान लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अब आप नंबरिंग देखेंगे तो ये 1, ये 2 और यहाँ 3 पे आ गया, है ना भाई। तो इसको हम लोग 1,3 बेंजीन डाइऑल भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, तो कॉमन नेम ही याद रखेंगे, इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल। क्या नाम होता है, रिसोर्सिनॉल।
सिनॉल। ठीक है भाई, इससे एक बहुत बढ़िया रिएक्शन होगी, है ना भाई, इससे बहुत बढ़िया रिएक्शन आपको बताऊंगा मैं। तो उसमें आपको नियॉन लाइट जैसा नियॉन ग्रीन कलर दिखाई देगा, नियॉन ग्रीन कलर हम लोग बना के देखेंगे। ठीक है भाई, जब डायोल्स की बात करेंगे तो ये क्या है हमारे लिए, रिसोर्सिनॉल है। ठीक है बेटा, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड, काम में भी आता है रिसोर्सिनॉल। ये सब सॉलिड होते हैं, है ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा मैं आपको कि ये कैसे होते हैं। रिसोर्सिनॉल सॉलिड होता है ना भाई। फिनॉल कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन ये एसिड की तरह बिहेव करता है, आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डाईहाइड्रिक है ना भाई, क्योंकि 2 OH ग्रुप है यहाँ पे, तो डाईहाइड्रिक हो जाएगा ये, डाईहाइड्रिक। ठीक है भाई, ये कैसा हो जाएगा, डाईहाइड्रिक। अब देखिए एक और बता दे, तो मान लेते हैं अगर पैरा पे लगा देंगे तो उसका भी नाम कुछ और हो जाता है, उसका नाम हो जाता है क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, वो और देख लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास क्या हो, इधर पे मैंने बेंजीन की रिंग ली, ये बेंजीन की रिंग के साथ में मैंने क्या किया भाई, ऊपर भी OH लगा दिया और नीचे भी OH लगा दिया, तो इस कंपाउंड का नाम पड़ जाता है हमारे लिए क्विनॉल। क्या नाम पड़ता है, क्विनॉल, या फिर हम इसी को हाइड्रोक्विनोन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्विनोन। क्या होगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना हाइड्रोक्विनोन का, वो इस तरीके से बनाया जा सकता है, हाइड्रोक्विनोन, यही वाला सेम स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। ये होता है एक्चुअली में हाइड्रोक्विनोन। ठीक है भाई, तो ये जब टॉटोमेरिज्म करता है तो ये वाले स्ट्रक्चर में बन जाएगा। तो हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनॉल एक ही चीज है। ठीक है बेटा, टॉटोमेरिज्म के बाद यही बन जाएगा हमारे लिए, तो दोनों सेम ही चीज है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्विनॉल और हाइड्रोक्विनोन ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्यों सर, आप बोलेंगे सर यहाँ तो OH ग्रुप है, यहाँ कीटोन ग्रुप है, तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगी ना, तो टॉटोमेरिज्म जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या बात याद रखनी है, क्विनॉल है और ये क्या है, हाइड्रोक्विनोन। ठीक है भाई, दोनों सेम ही चीज है, बस ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है। क्विनोन से हाइड्रोक्विनॉल हाइड्रोक्विनोन से क्विनोल बन सकता है, क्विनोल से हाइड्रोक्विनोन बन सकता है। लेकिन है कैसा ये भी डाईहाइड्रिक है, ये भी कैसा है, डाईहाइड्रिक रहने वाला है। ठीक है भाई, तो ये भी डाईहाइड्रिक रहने वाला है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जब इसमें एक OH था तो ये मोनोहाइड्रिक था, जब इसमें 2 OH आ गए तो ये डाईहाइड्रिक हो गया, जब इसमें 2 OH थे तब भी ये डाईहाइड्रिक था। समझ में आई बात। इसी तरीके से हमारे लिए जब इसमें भी 2 OH थे तब भी ये कैसा है, डाईहाइड्रिक है। ठीक है भाई, समझ गए सभी बच्चे। अच्छा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब इसी तरीके से 3 भी लगा सकते हैं, 3 वाला मैं आपको एक कंपाउंड बता देता हूँ। ठीक है भाई, 3 वाला एक कंपाउंड बता देता हूँ। अच्छा एक और देखो, 3 वाला एक कंपाउंड बताता हूँ, देखिए खास बात क्या है, 3 वाला बताता हूं मैं आपको। मान लेते हैं मेरे पास, ये पूछता हूं मैं आपसे, ये क्या है, 2 जगह पे OH OH लगा दिया, तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारे लिए क्या होने वाला है, क्विनॉल ही होने वाला है, अभी तो बनाया था यही तो है क्विनॉल, ये ऊपर ही बनाया था हमने क्विनॉल। लेकिन देखो अब इसकी हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाते, एक और OH लगा देते मान लो, है ना भाई, तो इसका नाम पड़ जाता हाइड्रोक्सी क्विनोल। क्या नाम पड़ जाएगा, हाइड्रोक्सी क्विनोल। ठीक है भाई, और ये कैसा होता है हमारे लिए, ट्राईहाइड्रिक होने वाला है। कैसा होगा, ट्राईहाइड्रिक होगा इसमें, ये कैसा होने वाला है, ट्राईहाइड्रिक होने वाला है हाइड्रोक्सी क्विनोल। क्यों, एक OH 2 OH और 3 OH, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे लिए एक तरीके से, है ना भाई, ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप्स है, तो ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे हमारे लिए एक और बनाता हूँ स्ट्रक्चर, वो भी देखिए जरा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्राईहाइड्रिक का एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। इधर पे OH लगाया मैंने, इधर पे OH लगाया मैंने, और इधर पे भी OH लगा दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कितने हैं भाई, 3 OH हैं, तो है तो ये भी ट्राईहाइड्रिक, लेकिन इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बहुत खास है, इसको बोलते हैं पायरोगैलोल। क्या नाम देते हैं भाई, इसको नाम क्या देने वाले हैं, पायरोगैलोल।
गैलोल। ठीक है भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोगैलोल होने वाला है इसका नाम। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। और ये हमारे लिए ये भी ट्राईहाइड्रिक होगा। ट्राईहाइड्रिक क्यों होगा, रीजन क्या है, इसके अंदर भी 3 OH है। देखो ये OH है, ये OH है, ये वाला OH है, तो ट्राईहाइड्रिक होगा ये भी। कैसा होने वाला है, ट्राईहाइड्रिक होने वाला, पायरोगैलोल। ठीक है भाई, तो ये क्या था हमारे लिए। अब आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, है ना भाई। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एक तरीके से क्लासिफिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है एल्कोहल्स का, उसी को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, ये बताया कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, है ना भाई। आप कोशिश कीजिए भाई कि सीरीज़ को जुड़े रहें और ये साथ के साथ ही नोट्स बनाते रहें। अपने नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है ना भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बता रहा हूँ मैं, आगे चल के आपको ये नहीं से डील करना पड़ेगा। जब आप मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे भाई हो सकता है स्ट्रक्चर बना के दे, हो सकता है नहीं बना के दे, सीधा नाम इस्तेमाल करे, बोले पायरोगैलोल कैसा है, मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है, ट्राईहाइड्रिक है। अब आपको पायरोगैलोल का स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम, है ना भाई, तो फिर हम कैसे बता देंगे। तो फिर वहाँ पे क्या होगा भाई, आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। यही मान लेते हैं नीट का क्वेश्चन बन गया, फिर कैसे काम चलेगा कि पायरोगैलोल बताओ उसके अंदर कितने OH होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये सारे नोट्स आप बनाते जाइए, थोड़ा थोड़ा याद करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भाई, आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन, है ना भाई, थैंक यू टू ऑल, हैप्पी लर्निंग। और भाई सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, है ना भाई, अपने दोस्तों के साथ बता दीजिए उनको, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने क्या किया भाई, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, है ना भाई। एक लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्दी से शेड्यूल करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही करते हैं। ठीक है एवरीवन, और बेटा आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाली जो सीरीज चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो पुराने लेक्चर थे जो कि हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के पढ़ाए हैं, वो ज़रूर देखें, उनकी क्लासिफिकेशन पहले देख के आए। क्या होगा कि मैं वहाँ जो चीज़ें पढ़ाई हैं उनको डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा। इसीलिए मैंने वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा लंबी रखी थी। रीज़न क्या है कि आप उन वीडियोस को देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे उनसे हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पे एलाइल ग्रुप्स पढ़ाऊँगा, है ना भाई, विनाइल ग्रुप्स, तो दोबारा से उनको तो हम रिपीट करने वाले नहीं हैं। तो फिर आप कोशिश कीजिए कि वही सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी जब पढ़ चुके हैं तो वो वीडियोस आप देख लीजिए, तो उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।